धर्म के लक्षण 5 हैं। 8 ज्ञान रुद्र ध्यान, 4 विकथा, 7 व्यसन, 8 मत और अनंतानुगति का साथ। इनसे बच के धर्म के लक्षण में प्रवेश किया। धर्म तुम्हारा आत्मा का स्वभाव है, ऐसा जिनेन परमात्मा ने कहा। जिनेन की बात मानना ये सत्य है, ध्रुव है और प्रमाण है, लेकिन मानते वो है जिन्हें आत्मा का अनुभव। प्रतीति संसार भय दुख्यानी वैराग्यम जीव चिंतन। संसार भय और दुख की खदान है, इससे बचने का प्रयास करो। संसार शरीर भोग की आसक्ति से हटकर थोड़ी सी अनासक्ति का भाव को जागृत करो। इस मार्ग पे चलने के बाद तैयारी क्या करना चाहिए? देखो 3 सूत्र हम बता इस साइड पकड़ में आ जाए। पहली बात है कि प्रवृत्ति को निर्वृत्ति में बदलो। याद हो गया ना? प्रवृत्ति को निर्वृत्ति में बदलो, तो निर्वृत्ति की प्रवृत्ति करो। बस इतना सा है। प्रवृत्ति माने आदत, उसको प्रवृत्ति को निर्वृत्ति में बदलो, फिर निर्वृत्ति की प्रवृत्ति करो। जैसे विद्यालय नहीं आते तो पहले आने की आदत बनाओ। विद्यालय स्वाध्याय नहीं करते, स्वाध्याय करने की आदत बनाओ। जाप नहीं करते, जाप करने की आदत बनाओ। क्यों नहीं कर पाते? बोले किसी कारणवश हमारी ऐसी आदत है, इसलिए नहीं आ पाते। तो प्रवृत्ति को पहले निर्वृत्ति में बदलो, फिर निर्वृत्ति की प्रवृत्ति करो। प्रवृत्ति जो संसार की चलती है उसका आदि है ना अंत है। संसार की अनंत यात्रा है। अधर्म के लक्षणों के कारण विभाव का परिणाम संसार का कारण अनंत यात्रा है। जहाँ संसार का कारण है उसका नाम अनंत यात्रा है। जहाँ जागरण है उसका नाम मोक्ष का मार्ग है। ये बात कितने जल्दी कहते हैं कि मोक्ष का मार्ग है, तो मोक्ष के मार्ग के लिए एक 10 लक्षण धर्म का एक शुभारंभ है। 10 लक्षण धर्म को भी देखो 2 तरह से समझो। एक तरफ से आगम की अपेक्षा और एक तरफ से अध्यात्म की अपेक्षा। शायद एक बात पकड़ में आ जाए, आज ही पकड़ में आ जाए, अभी पकड़ में आ जाए, तो ये श्राप का जाति ग्रंथ तुम सुन रहे हो, गुरु महाराज की गाथाएं तुम सुन रहे हो। सदाचार के लिए श्राप का चार नहीं, मोक्ष मार्ग का आधार श्राप का चार है। सदाचार कुलाचार के लिए श्राप का चार नहीं, मोक्ष मार्ग के लिए आधार स्तंभ श्राप का चार है। एक कुलाचार की महिमा वर्णित करने के लिए श्राप का चार नहीं, ये श्राप का चार है अविरत सम्यक दृष्टि के लिए। कौन अविरत सम्यक दृष्टि? जिसे आत्मा का अनुभव है, एक बार अनुभव है और वो छटपटाता है। जैसे सिंह अगर पिंजरे में है तो वो छटपटाता है, शिक्षक को करता रहता है, बार-बार छटपटाता है। ऐसे जो जीव अगर एक बार जैसे वेद विज्ञान जगो जिनके गढ़ शीतल चित्त भयो जिन चंदन के करे शिव मार्ग माई जग माई जिनेश्वर ये लघुनंदन, उनके लिए श्राप का चार है। और सावधान अपने में रहना, यही श्राप का चार है और यही श्राप का चार है। अगर जीवन में परिवर्तन आता है तो श्राप का चार है। अगर जिन्हें प्रभु की देशना सुनकर परिवर्तन आता है तो श्राप का चार है। कुछ मोक्ष मार्ग का आधार बनता है तो श्राप का चार है। जीवन में सदाचार का पुष्प खिले तो श्राप का चार बनते है। और नहीं भाई आदत बनी रहे पुरानी, तो वह प्रवृत्ति को निर्वृत्ति में बदलो और निर्वृत्ति की भी प्रवृत्ति करो। इस प्रवृत्ति का परिणाम क्या होता है? इस प्रवृत्ति का परिणाम ये होता है कि यहाँ से चलते हैं धर्म की ओर, और जहाँ धर्म की ओर चलते हैं तो एक आत्मा की जीव, एक मोक्ष मार्गी जीव, एक साधक जीव आत्मा की अनुभव करके कैसे आगे बढ़ते हैं उसका नाम श्राप का चार है। अब कैसे आगे बढ़ते हैं तो देखो कैसे आगे बढ़ते हैं। सने सने आगे बढ़ते हैं। सच्चा वेद का निर्णय किया, सच्चे गुरु का निर्णय किया, सच्चे शास्त्र का निर्णय किया, संसार शरीर भोगों से बचे, अनादि काल की विपरीत मान्यताओं से बचे। और इतनी मान्यताओं से बचने के बाद सम्यक दृष्टि की जो साधना होती है उसकी एक विशेषता होती है। देखो क्या विशेषता होती है। सम्यक दृष्टि जीव, आत्मा की जीव
सच्चे देव की और गुरु की तो भक्ति करता है, लेकिन धर्म की भक्ति नहीं करता। क्यों धर्म की भक्ति नहीं करता? कि धर्म भक्ति का विषय नहीं है, धर्म प्रकटता का विषय है, धर्म कहने का विषय नहीं है, धर्म रहने का विषय, धर्म बताने का विषय नहीं है, धर्म समाने का विषय, धर्म जानने का विषय नहीं है, धर्म हम जाने का विषय है। इसलिए एक अविरत दृष्टि आत्मा के लिए सच्चे देव की गुरु की तो भक्ति करता है, उनकी गुणों की तो आराधना करता है, लेकिन धर्म की आराधना क्यों नहीं करता? धर्म भक्ति का विषय नहीं है, धर्म तो शक्ति और अनुभूति का विषय है। ऐसी जहाँ धर्म की साधना चलती है तो एक अविरत दृष्टि की फिर आगे की यात्रा बनती जाती है। तो आत्मा तीन प्रकार की, एक अंतरात्मा, एक बहिरात्मा, एक परमात्मा। परमात्मा को लक्ष्य में बनाकर वो आगे बढ़े, अधर्म के लक्षण से बचते गए, और जब अधर्म के लक्षण से बचे तो धर्म में प्रवेश हुआ। धर्म तुम्हारा स्वभाव है, धर्म आत्मा का स्वभाव है। ऐसे धर्म को हम कैसे जाने? तो या तो जिन्हें परमात्मा कह रहे सो मानो, गुरु महाराज कह रहे सो मानो, अनंत आचार्यों ने कहा सो मानो, अनंत जिनेंद्रों ने कहा सो मानो, और जैसे तुम हो वैसे ही तो मानो। पक्के हुए हैं। अनंत जिनेंद्र परमात्मा कहते गए हर आत्म भगवान है। तारण स्वामी कह रहे तू स्वयं भगवान है। इतना सुनने के बाद भी सावधान अरे रहना, वो तो लाइन पढ़ रहा है, याद हो गई ये, अरे रहना वो तो रहना, लाइन पढ़ रहे हो तुम, लाइन याद बार बार करा रहे हो। हमने सुबह बताया लाइन पढ़ने ज्ञानानंद महाराज एक जयमाल की प्रतिक्रिया जो प्रतिदिन पढ़वाते हैं, माला ग्रहण प्रति में पढ़वा रहे हैं, पंडित पूजा में पढ़वा रहे हैं, कमलवती जी में पढ़वा रहे हैं, श्रावकाचार्य में पढ़वा रहे हैं। लाइन पढ़ना बड़ा सरल है, लेकिन लाइन पढ़ना बड़ा सरल है और लाइन पे चलना कठिन है। लाइन पढ़ रहे हो इसका नाम तो श्रावकाचार है, लेकिन अपने में नहीं ले पा रहे, इसलिए श्राव का सही अंदर से प्रकटता नहीं हो। अरे हो तो रही है, जितनी बन रही है उतनी हो रही है, तो ऐसे नहीं भगवान, क्योंकि समय बहुत दुर्लभ है, समय बड़ा अद्भुत है, समय क्षण क्षण करके निकलता जाता है और वैसी की वैसी स्थिति बनी रह जाती है। इसीलिए एक जागृत अवस्था के साथ, एक जागरण भाव के साथ, एक कल्याण के भाव के साथ, एक मोक्ष मार्ग के भाव के साथ, एक परम आराधना के भाव के साथ हम धर्म में प्रवेश कर रहे हैं। काय में प्रवेश कर रहे हैं? हाँ, हम देखो बार बार कहते हैं, अगर कहीं तुम दुकान पे ऐसे बैठे और उदास रहे तो ग्राहक चले जाए, और ऐसे प्रसन्न रहते रहिए, और जरा प्रसन्न रहते लाइन पड़ी ना, सावधान अपने में रहना, यही श्रावकाचार है, यही श्रावकाचार है। और अब हम संदीप हो तैयार है, तैयार के नहीं है? एक किसी ने आज हमको कहा, हाँ इसने दिनेश ने कहा, बोले तुम पहले टीचर देखा, बोले सरकारी टीचर देगा नहीं, अब बच्चे कभी कहते थे देना से क्या, तो हमने कहा टीचर नहीं थे हम हैं। अच्छा फिर कहा थे, तो बोले पढ़ा तो होगा तो हमने कहा कोई पढ़ पाए ना पढ़ पाए, तुम तो अच्छे से पढ़ाई लीजिए हैं, अच्छे से पढ़ लीजिए ना। इसलिए भगवान आत्मा श्रावकाचार सुनने को हम तैयार हैं। और यहाँ जिस भूमिका में जितनी जनमानस बैठे, एक भाव को लेकर बैठो, वो भाव हम बार बार कहते हैं, ये भाव बार बार कहते हैं, ये भाव बार बार कहते हैं। तुम जिनवाणी की शरण में बैठे हो, जिनाचार के अनुसार तुम्हें कुलाचार्य मिल गया, विशुद्ध तारण पंत्री मिल गया, जिनेंद्र की शरण मिल गई, जिनवाणी की शरण मिल गई, तारण तरण जैसे महान संत का योग मिला। और इतना सब मिलने के बाद अगर वही प्रवृत्ति पुरानी बनी रही तो उसे निर्वृत्ति में कैसे बदलावे, और निर्वृत्ति के बाद फिर उसकी प्रवृत्ति कैसे कर पावे। तो प्रवृत्ति की निर्वृत्ति बदली, निर्वृत्ति की प्रवृत्ति, और प्रवृत्ति माने अब प्रतिदिन आपको ये जिनवाणी सुनना, समय पे आना। एक चीज और बनती है, एक रहती है प्रकृति, प्रकृति माने स्वभाव से तुम्हें मिली वस्तु, और एक रहती है संस्कृति, संस्कृति माने उसे आगे बढ़ाना, संस्कृति माने आगे बढ़ाना, प्रकृति माने स्वभाव से मिली, स्वभाव से मिली
संस्कृति को फिर आगे बढ़ाना, और जरा से अगर तुम नहीं समझ कर पाए, नहीं संभाल कर पाए, तो फिर पाओगे विकृति। विकृति माने विकृति। एक चावल का दाना है, वो दाना अगर तुमने सही उपयोग किया तो उसकी प्रकृति भी सही है, प्रवृत्ति भी सही है, प्रकृति भी सही है, और अगर वो चावल उबलता है, तुम्हारे ग्रहण करने में आता है, उसका नाम संस्कृति है। और अगर चावल का सही उपयोग नहीं कर पाए और उसमें घुन लग गया, उसका नाम उसकी विकृति है। तो विकृति करने में कोई देरी नहीं लगती। इतनी अच्छी चर्चा होती है, इतनी आनंद की चर्चा होती है, तो थोड़े से परिणाम नीचे ऊंचे हो गए, उसका नाम विकृति है। तो विकृति से बचना, संस्कृति पे चलना, और संस्कृति अपनी तो शाश्वत वो है, परंपरा यह धर्म है, केवल वासित सोए, ताकि नए वाणी कभी मिर्जावती को खोल। कैसी तुम्हारी संस्कृति है? संस्कृति हमारी शाश्वत मोक्ष मार्ग की है। तो एक बार इसे आगम से समझ लो और एक बार अनुभव से समझ लो। अनुभव माने साधना का विषय, आगम माने एक ग्रंथ का विषय, आगम माने जिनेंद्र ने कथित विषय, और अध्यात्म माने अपने अनुभव का विषय। अपने अनुभव में आ जाए तो आगम, आगम माने आगम की अपेक्षा 10 धर्म और अध्यात्म की अपेक्षा 10 धर्म। गुरु महाराज महान संत है, इनने दोनों तरह से बताए। कितनी तरह से बताए? हर आचार्य ने बताए, जिन्हें परमात्मा ने ये स्वरूप बताया, पर गुरु महाराज ने और विशेषता से बताया। क्या विशेषता से बताया? पहले तो आगम की अपेक्षा, पक्का करना, किसकी अपेक्षा? आगम की अपेक्षा। किसकी अपेक्षा? आगम की अपेक्षा। आगम की अपेक्षा कैसे समझना? देखो, धर्म के 10 है, पक्के हैं आनंद सबको, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, संयम, तप, त्याग, किंचन और ब्रह्मचर्य। ये 10 धर्म है, इनमें हर एक में उत्तम जुड़ा है। उत्तम क्षमा से लेकर उत्तम ब्रह्मचर्य तक ये 10 धर्म का विषय लिखा है। अब ये 10 धर्म के विषय के साथ में आगम की अपेक्षा क्या? अब सतनी का काल पूर्ण होता है, उत्सर्जनी का काल शुभारंभ होता है, और ये हमने कल भी बताया था कैसा काल किधर से चलता है, किधर से चलता है, किधर से चलता है, ऐसा चला, ऐसा जाता, ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चलता है, चलेगा ऐसे ही चलेगा। अब सर्टनी उधर से लेके इधर तक, वो तो उसको उत्सर्जनी इधर से लेके उधर तक, उत्सर्जनी वहां से यहाँ तक, यहाँ तो चले जाए, यहाँ से वहां तक और वहां से यहाँ तक। थोड़ा सा इसलिए समझ लो, आगम की अपेक्षा ये 10 धर्म शाश्वत 10 धर्म है, और इन शाश्वत 10 धर्म का जो यहाँ प्रसंग आया है, इसलिए इसलिए समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ से चले सो आगे यहाँ तक अवसर नहीं, और यहाँ से चले सो उत्सर्ग नहीं, वहां से वहां तक पहुंच गए, पक्का गया बराबर। ऐसा नहीं चलता कि इधर से इधर तक और फिर इधर से ऐसा नहीं, ऐसा चलता है। पहला काल निकल गया 4 कोड़ा कोड़ी सागर का, दूसरा काल निकल गया 3 कोड़ा कोड़ी सागर का, तीसरा काल निकल गया 2 कोड़ा कोड़ी सागर का, चौथा काल निकला 1 कोड़ा कोड़ी सागर का। 1 कोड़ा कोड़ी सागर में 42,000 वर्ष कम, 21,000 वर्ष का पंचम काल जो अभी वर्तमान में चल रहा, और 21,000 वर्ष का छठम काल। एक 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक विषय पूरा होगा। अब इस विषय में क्या करना? बोले यहाँ चौथे काल में 24 तीर्थंकर होते हैं, वो हो चुके। आदि में आदिनाथ हुए थे, अंत में महावीर हुए, वे 24 ही मोक्ष गए, हमें नाम ले के क्या रहे, वे मोक्ष गए और 24 को नाम लियो तो पुण्य की प्राप्ति हो। ये रही वर्तमान की 24। अब भविष्य की यहाँ जो अंतिम समय बनता है, कहाँ यहाँ अंतिम समय बनता है, तो यहाँ जो अंतिम समय बनता है वो 49 दिन का महाप्रलय काल का समय आता है छठम काल में। तो एक बात ये समझ लो, अच्छे से समझ लो भगवान, कि ये वर्तमान में जो मनुष्य पर्याय मिली है, पूर्व में सम्यक तो था, पूर्व में सम्यक तो था, हुआ नहीं था, इसलिए ऐसे निकृष्ट पंचम काल में जन्म हुआ। पूर्व में सम्यक नहीं हुआ था, तो ऐसे निकृष्ट पंचम काल में जन्म हुआ, और अब अगर सम्यक को उपलब्ध नहीं हो पाए, धर्म को उपलब्ध नहीं हो पाए, अनुभव को उपलब्ध नहीं हो पाए, अनुभूति को उपलब्ध नहीं हो पाए, और सत्य की निष्ठा पर नहीं ठहर पाए, तो आगे फिर छठम काल है। छठम काल बड़ा दुखदायी है। एक हाथ का शरीर होगा, कुंवार की पीढ़ी के नीचे निवास होगा, नग्न जैसी अवस्था रहेगी, 30 किलो मट्टी खाएगा,
6 पंसेरी कितना आया? 6 पंसेरी मट्टी खाएगा, फिर भी भूखा भूखा चिल्लाएगा। और इतना सब होने के बाद 49 दिन का जब अंतिम समय महाप्रलय काल पड़ता है, इसीलिए भगवान बहुत अनुभव की बात है। पंचम काल के अंतिम में भी जो घटना घटना है अभी, उस समय में क्या होगी कि एक मुनि रहेगा, एक आधिका रहेगी, एक श्रावक रहेंगे और एक श्राविका रहेगी, बस 4 ही रहेंगे। और वो कल्पी राजा क्या करेगा? केवल मुनि से टैक्स लेगा और उस टैक्स का परिणाम क्या होगा? उसी दिन 3 घटना घटेगी। कितनी घटना घटेगी? एक ही बार में जमा कर बैठा लो। वो कल्पी राजा अंतिम टैक्स मांगेगा मुनि से। काय का टैक्स मांगेगा? तो मुनि को देने कुछ नहीं। तो मुनि जो पूछते हैं उससे, वो मंत्री वगैरह पूछते हैं कि वो क्या करते हैं, तो राजन से पूछा, वो मंत्री से पूछो जानकारी करो क्या करते हैं, तो बोले वो कुछ नहीं करते, केवल एक बार अपने हाथ पे भोजन लेते हैं और वो भी कोई श्रावक लोग कराते हैं। ऐसा मंत्री राजा को संदेश देता है। तो वो राजा की मति ऐसी हो गई कि मति अनुसार गति और गति अनुसार मति, इसलिए सावधान। यही लाइन में बोलते रहिए जब तक श्राप का चाप चले। तो इसलिए सावधान अपने में रहना, यही श्राप का चाप। मति उस राजा की ऐसी हो जाती है और उसका निर्णय ये होता है, वो मुनि जिस समय आहार को पहुंचते हैं और आहार पे पहुंचने के साथ वो मंत्री वगैरह उनका पूरा समूह आता है, बोले तुमको टैक्स लगेगा। क्या टैक्स लगेगा? तो उनको देने को पूछता नहीं बोले टैक्स देना पड़ेगा, हमारे राजा की आज्ञा है। क्या टैक्स देना पड़ेगा? तो जैसे ही उनको पहला आहार ग्रास में दिया, बस वो टैक्स में रूप में वहां जमा हुआ, उतना सा वो ग्रास जाता है, वो मुनि महाराज अंतराय मान के चले जाते हैं। जिन मुनि का नाम है वीरांगज, अंतिम मुनि होंगे इस पंचम काल में। जो अंतिम मुनि होंगे वीरांगज मुनि होंगे और वो मुनि राज अंतराय मान के चले जाएंगे और अंतराय मान के वहां पहुंचते हैं। आयिका माता जी वो भी चले जाएंगी, वो भी श्रावक श्राविका है वे भी चले जाए। फिर उसी समय मुनिराज को योग बनता है, अवधि ज्ञान का एक योग बनता है। वो अंतिम मुनि है पंचम काल के अंतिम। वो मुनि को कि वो अवधि ज्ञान होगा और उसी समय वो बताएंगे कि भैया अब छठम काल आने वाला है, तुम्हारी हमारी आयु 3 दिन की शेष रह गई। कितने दिन की रह गई? कितने दिन की रह गई? एक ही बार में बैठा ना दिमाग में, सावधान अपने। हाँ, इसीलिए बोले तुम्हारी हमारी 3 दिन की आयु शेष है, जो कुछ करना से करो। तो फिर चारों प्रकार के आहार का और सब परिग्रह का त्याग करके और उस समाधि में बैठ जाते हैं। उनकी समाधि होती है तो वहां प्रमाण दिया है कि वो समाधि जिस समय होती है तो समाधि के साथ में वो साधु माने वो आत्मा एक सागर के लाने स्वर्ग में जाती है। एक सागर की आयु अवस्था लेके वो स्वर्ग में जाते हैं। माताजी और श्रावक श्राविका एक सागर से कुछ कम स्थान पे वो भी स्वर्ग को जाते हैं। चारों जीवों की तो ये सदगति भई, पर वो असुर कुमार जाति का कोई देव होता है, वो देव उस कल्पी राजा को एक क्रोध अवस्था में उसको मार डालता है और उसको मारता है तो क्या होता है? 3 घटना एक दिन की है, 3 घटना एक दिन की है। कल्पी राजा का मरण केवल किस लिए? केवल उसने टैक्स लिया। अब टैक्स लिया तो कल्पी राजा का मरण हुआ तो वो जाएगा धम्मा नाम की पृथ्वी में एक सागर के लिए। एक सागर की पृथ्वी के लाने माने धम्मा नाम की पृथ्वी में एक सागर के लिए वो नरक गया, एक नरक गया और एक साधु स्वर्ग गया, पर समय दोनों का एक सा रहा। एक सागर ऊपर और एक सागर नीचे। साधु एक सागर के लिए गए स्वर्ग में और वो कल्पी राजा एक सागर के लिए कहां चला गया? नरक में। कैसे चला गया? केवल एक ग्रास के टैक्स पे आया भाव पकड़ में। अब उस समय की ये घटना घटी, 3 घटना घटती है। कहां सूर्य का होगा अस्त, राजा का होगा मरण और अग्नि का होगा अभाव।
ये 3 घटना घटी और वह छठम काल प्रवेश कर जाता है। 21,000 वर्ष तक अंधकार की जिंदगी चलती है, अंधकार के कोलाहल में जीवों का क्रम चलता रहता है। और ऐसे क्रम में चलते चलते जब अंतिम समय 49 दिन शेष रहते हैं, उस समय का जो अंतिम दिन रहता है, उस अंतिम दिन की भगवान जरा देखो आगम ग्रंथों में उन 49 दिन की 7 दिन अगर जल बरसा तो ऐसा तो 7 दिन धुआं बरसेगा, कहीं पत्थर बरसेगा, कहीं विष बरसेगा। ऐसे 49 दिन तक घटना घटती है। कितने दिन तक घटना घटी? 49। कितने दिन तक घटी? 49। और अंतिम जो छठम काल का अंतिम दिन होता है वो 49वां दिन। और 49वें दिन का 49वां दिन जो अंतिम दिन होता है वो होता है आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा। कौन सा दिन होता है? देखो ध्यान रखिए, भगवान काम में आएंगी चीजें। कौन सा दिन होता है? आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा, जो अभी निकल गया, जिसका नाम है गुरु पूर्णिमा को मनाया था ना, उसका नाम है आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा। और ये 10 कोड़ी सागर के समय में अंतिम दिन जो होगा, अब सर्दी का अंतिम दिन होता है, वो कौन सा? आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा। अब जब आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के साथ में ये विषय चला, पूरा हो गया। अब यहाँ से जो चलता है उत्सर्टी का, तो उत्सर्टी का जो पहला दिन होता है वो होता है श्रावण वदी के। कौन सा दिन होता है? श्रावण वदी। वाणी कब से गिरी थी महावीर की? श्रावण वदी के से। यहाँ भी कलश का स्थाप कब हुआ था? श्रावण वदी एका। तो कलश का स्थाप माने दिनवाणी का स्थाप, मुख का स्थाप दिनवाणी का। तो ये श्रावण वदी एकम, श्रावण वदी एकम से ये वाणी का शुभारंभ हुआ। अब ये वाणी का 49 दिन जब यहाँ दुख के निकलते हैं, तो 49 दिन यहाँ थोड़े सुख के निकलते हैं। रहते दुख के ही हैं, लेकिन फिर भी सुख के रहते। अच्छा, कैसे रहते होंगे यहाँ के दिन और यहाँ के दिन? तो एक छोटी सी बात समझ लो कि यहाँ तो जीव आग में जल ही रहा था, चल रहा था, माने झुलस रहा था, झुलस ही रहा था। अब यहाँ भी अभी वो झुलस तो रहा है, दुख तो उससे, लेकिन यहाँ झुलस रहा था। और यहाँ से थोड़ी बरनाल मिल गई। क्या मिल गई? बरनाल जानते ना, थोड़ी जले में लगा दो। तो यहाँ तो जल ही रहा था और यहाँ से क्या मिल गया? थोड़ी सी शांति मिल गई, क्योंकि आपको उत्सर्टी के काल में प्रवेश करता है। और यहाँ भी उसके 49 दिन होते हैं। और जब 49 दिन यहाँ पूरे होते हैं, तब 50वां दिन होता है। उस दिन का नाम होता है ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी माने भादो सुदी। जैसे देखो, श्रावण वदी एकम से भादो सुदी चौथ तक 49 दिन है। और भादो सुदी पंचमी, जिसका नाम है ऋषि पंचमी। और ऋषि पंचमी से शुभारंभ होता है उत्तम, कौन सा धर्म? उत्तम क्षमा। जे उत्तम क्षमा, फिर उत्तम मार्दव, उत्तम मार्जव, उत्तम सत्य, उत्तम सोच, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन और उत्तम ब्रह्मचर्य। कब शुभारंभ हुआ? उत्सर्टी के 49 दिन पूरे होने के बाद 50वां दिन जो आता है, उसका नाम है ये 10 धर्म का शुभारंभ। ये आगम की अपेक्षा, इसलिए घटना वाले पर्व नहीं है कि भैया आदिनाथ स्वामी के अगर आहार कराए, राजस्व अंश ने अक्षय तृतीया शुभारंभ हो गए, क्योंकि उस दिन गन्ना के रस के आहार हुए। कौन के? आदिनाथ स्वामी के। इसलिए घटना घटी। और घटना का परिणाम क्या हुआ? कि अक्षय तृतीया का दिन निश्चित हो गया। लेकिन आहार दान की महिमा है, ज्ञान दान की अपनी जगह महिमा है, औषधि दान की अपनी जगह महिमा है, और अभय दान की अपनी जगह महिमा है। आहार दान, ज्ञान, आहार दान, औषधि दान, अभय दान, ये तो फिर भी तुम्हें संसार में सुख कर दें, लेकिन ज्ञान दान परम सुख की ओर ले जाएगा। ज्ञान दान केवल ज्ञान की ओर ले जाएगा। ज्ञान दान तुम्हें निर्वाण की ओर ले जाएगा। इसलिए दान 4 प्रकार, 4 संग को दीजिए, धन बिजली अनहार निर्भव लाहो दीजिए। दान तो दीजिए, लेकिन दे के पछताना मत। इसलिए यहाँ बात करते हैं 4 प्रकार के दान। अब दान ये 4 प्रकार के कैसे चले और ये 10 धर्म की कैसे विधि बनी? आ रहा है ना भगवान पकड़ में? आ रहा है पकड़ में?
ये 10 धर्म की विधि और दान 4 प्रकार। तो ये 10 धर्म की विधि आगम की अपेक्षा ऐसी चली। अब ये 10 धर्म कैसे चलते हैं? तो उत्तम क्षमा से लेकर उत्तम ब्रह्मचर्य तक, ये आगम की अपेक्षा ये शाश्वत पर्व है। कैसे शाश्वत पर्व है? शाश्वत है माने हैं। कैसे है कि ये 10 धर्म जहाँ स्वीकार होंगे, इसमें 4 कसाय का अभाव होगा, 5 पाप का अभाव होगा और 1 इच्छा का निरोध होगा। कितनी चीजों का? अरे भगवान, तो सब के ही बन जाते बोले का काम गिनती नहीं लगा पाते। 10 धर्म में जैसे उत्तम क्षमा माने क्रोध को अभाव, तो ऐसे 4 कसाय का अभाव होगा, 5 पाप का अभाव होगा और 1 सबसे बड़ी बात है इच्छा माने ऊर्जा का अभाव होगा। इसका उत्तम तप में आता इच्छा निरोधा तपा। ऐसे 10 जो विकार हैं वो 10 विकार दूर होंगे, तब 10 धर्म अंदर से प्रकट होंगे। इसका नाम है 10 धर्म। ऐसे 10 धर्म कब से शुभारंभ है? बोले जब यहाँ को 50वां दिन चलता है। इसीलिए बार जगह जगह ये पाठ का कहते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, कराते ही रहते हैं। आज इतनी जगह पाठ हो रहा है। सुबह भी हमने तुमको बताया था कि छोटे छोटे बच्चों की एक जिज्ञासा जगी गुरुकुल के, उन बच्चों की भावना जगी कि हम भी पाठ करेंगे 14 ग्रंथ का। उनने पाठ का व्यवस्था हुई, अच्छा हो गया। अब ये तुम भावना भाव कि छोटे छोटे बच्चों को एक संस्कार तो बना। क्या संस्कार बना? बोले वाणी चल रहा है। अरे हम जब दीक्षा लेगी थी पाठशाला में, लोग अपने सरदार पंडित जी माने और मुक्तानंद जी महाराज, अरे हमने तो पाठ किया दूसरपुरा विद्यालय में 14 दिन की वाणी चलती थी, वो वाणी चलती थी। आपकी अनवरत अवधि चल रही है। अब ऐसा क्रम तो यहाँ भावना भाव, एक जगह पाठ नहीं हो रहा, बहुत जगह पाठ हो रहा, चाहे महाराष्ट्र में या मध्य प्रदेश में या यूपी में क्षेत्रों पे, और साधक संघ श्री संघ आदि सब जगह अपनी अपनी पात्रता से कर रहे हैं। पर हम यही बात बार बार बता दें आगे ना कर कि यहाँ के 49 दिन छोड़ के यहाँ के 49 दिन का जो शुभारंभ होता है वो होता है श्रावणवदी एकम से। श्रावणवदी एकम से चलते हैं, भादो सुदी चौथ तक चलते हैं 49 दिन, और 50वां दिन जो होता है उसका नाम है ऋषि पंचमी, जहाँ से शुभारंभ होता है उत्तम क्षमा। ये 10 धर्म शाश्वत है। अभी कब तक चलेंगे? तो 49 छठवां काल निकलेगा, पंचम काल निकलेगा, फिर चौथा काल निकलेगा, फिर तीसरा काल निकलेगा, दूसरा काल जाएगा, पहला काल जाएगा, फिर पहला काल जाएगा, फिर दूसरा जाएगा, फिर तीसरा जाएगा, फिर चौथा जाएगा, और फिर चौथे में 24 तीर्थंकर फिर होंगे, फिर पंचम काल आएगा, फिर छठम काल आएगा, फिर छठम, फिर पंचम। ऐसे आगे ना पकड़ना, पहले से लेकर 6 और 6 से लेकर 1 आगे ना, 1 2 3 4 5 6, फिर 6 5 4 3 2 1 ऐसे चलते हैं। ये आगम की अपेक्षा। इसलिए भगवान अब ये प्रसंग आया, ये परीक्षण पर्व में विशेषता से चलेगा। अभी तो इतना भाव पकड़ लो कि धर्म हमारा स्वभाव है, ये धर्म हमारा स्वभाव है। तो आगम की अपेक्षा एक 10 धर्म है, शाश्वत धर्म है, पर 10 विकारों का अभाव। कौन कौन सा? 4 कसाय, 5 पाप और 1 इच्छा। इन 10 का होगा विकार, तब ये 10 धर्म हो जाएंगे अपने आप प्रकट। और 10 धर्म प्रकट होने के लिए क्या कमी रहती है? बोली अधर्म के लक्षण बीच में जाते हैं, करते दैव धर्म पिलाने, और क्या मिला? बोले कुछ नहीं मिला, यहाँ अटक जाते। इसलिए इनसे बचे, अब धर्म में प्रवेश किया। इसका नाम है आगम की अपेक्षा। इस शाश्वत धर्म थे, शाश्वत धर्म है, और शाश्वत धर्म ही रहेंगे। यहाँ कहाँ से रहेंगे? धर्मं च आत्मधर्मं च, ये बात यहाँ से प्राप्त हुई। अब साधना की अपेक्षा देखो, अभी काय की अपेक्षा देखा? आगम की अपेक्षा। अब साधना की अपेक्षा, तो साधना की अपेक्षा कैसे अपने को प्रकट हो? तो ये साधना गुरु महाराज ने श्रावकाचार्य की कि धर्म भक्ति का विषय नहीं है, धर्म उच्चारण का विषय नहीं है, धर्म कहने का विषय नहीं है, धर्म बताने का विषय नहीं है, धर्म को समाने का विषय, धर्म को ठहर जाने का विषय, धर्म अनुभूति का विषय, बल्कि धर्म अनुभव का विषय भी नहीं है, धर्म अनुभूति का विषय है। और ऐसी अनुभूति चलती है वहाँ निर्विकल्प है। जहाँ निर्विकल्पता है उसका नाम धर्म है, और जहाँ विकल्प है वहाँ का नाम कर्म है।
एक सूत्र हम कहते रहते बार सरलता को नाम धर्म। तो लोगों ने कहा बोले इतनी सरलता मत रखो कि वो धर्म ही गोल हो जाए। हमने कहा धर्म गोल इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो तुम्हारा स्वभाव है। कहा किसी ने बोले इतनी सरलता भी मत रखो कि वो धर्म ही गोल हो जाए, क्योंकि कहते हैं ना सरलता को नाम धर्म और जलाई हो सो कर्म, माने परिणाम बिगड़े सो कर्म और सरलता को नाम धर्म। तो लोग बड़े समझदार, एक व्यक्ति ने कह दिया बोले इतनी सरलता भी मत रखो कि वो धर्म ही गोल हो जाए। तो हमने कहा नहीं, धर्म कभी गोल नहीं होगा, क्योंकि धर्म तो शाश्वत तुम्हारा स्वभाव है, धर्म तुम्हारी सत्ता है। कमल श्री माता जी को जिस समय संबोधन दिया गुरुदेव तारण स्वामी ने, हे कमल श्री माता जी तुमको धर्म उपलब्ध करना ना, धर्म को तुमको स्वीकार करना। तो माता जी कहती कैसे करें इस धर्म को उपलब्ध? तब गुरु महाराज कहते हैं जिन वैनम सद्यनम कमल श्री कमल भाव वन्नम आज के भाव सहोत्तम ईर्ज स्वभाव मुक्तिगाम नाम जा। कहाँ जाना है? मोक्ष जाना। तो कैसे जाना का? कमल श्री माता जी को ही जाना है या तारण स्वामी को जाने का? महावीर स्वामी? अरे महावीर मोक्ष चले गए, तारण स्वामी सर्वार्थ सिद्धि दशा को उपलब्ध हो गए, माता जी की सदगति को उपलब्ध हो गए, लेकिन इधर तो तुम पक्का करो, हमें भी मना है कि नहीं? मना के नहीं होना? मना है। तो होते होते में ध्यान रखियो गाएगा जिन पहले नाम, सबसे पहले जिनेंद्र के वचन सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है और मुझे स्वीकार है, क्योंकि हम सुन रहे सावधान यही पक्का है, पक्का है। तो जिनेंद्र के वचन सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है। और क्या करें? जिन बहनम सद्यनम कमल श्री कमल भाव वन्नम आर्जिक भाव। आर्जिक माने सरलता के भाव, आर्जिक माने शांतता के भाव, आर्जिक माने संयम के भाव, आर्जिक के भाव, आर्जिक माने अर्जिता के भाव, सरल संयम के भाव, आर्जिक माने सरलता के भाव। तो ये तो रहा कहा गुरु महाराज ने आर्जिक भाव सब उत्तम। और आगे कहते हैं ईर्ज स्वभाव मुक्तिगाम नम जा। आर्जिक में और ईर्जता में क्या अंतर है? देखो शब्द दो है ना, आर्जिक और ईर्जता। तो आर्जिक और ईर्जता में देखो क्या अंतर है। आर्जिक माने अबे अबे तुम सरल भय, कब भय? अब यहाँ भय, कब भय? अब यहाँ भय। आर्जिक भाव सब उत्तम माने अब यहाँ तुम सरल भय। और ईर्जता का मतलब है कि बोले तुम सरल नहीं भय, तुम तो सरल थे, सरल थे, वो तुम्हारा स्वभाव है। ईर्ज मुक्ति गाम नाम जा, ईर्ज मुक्ति गम नाम जा। तो अबे अबे सरल भय सो आर्जी का भाव सवत्तम और ईर्ज मुक्ति गाम नाम जा। तुम तो सरल थे लेकिन सरलता को नहीं पहचान पाए, सरलता को नहीं समझ पाए, सरलता के स्वास्थ्य उत्तम क्षमा आधार को नहीं समझ पाए। तब गुरु महाराज कहते भगवान अधर्म के लक्षण से बच के और धर्म के मार्ग में चलना, ये अध्यात्म साधना की अपेक्षा। और जब साधना की अपेक्षा में भी चलो तो बहुत संभल के चलना। क्यों चलना? बोले धर्म के नाम पे चलते हैं। कई बार हम कहते रहते हैं बड़ी शान से निकले घर से बंबई एक्टर बनने को, क्योंकि नाम सुना था बंबई में क्या बनते हैं एक्टर, जानते है ना? अरे ना बड़ी शान से घर से निकले बंबई एक्टर बनने को और तकदीर में लिखे थे बर्तन बनने को। कहीं वहां काम नहीं मिला एक्टर का तो क्या करने लगा? किसी होटल पे जाकर सर्वेंट हो गया तो क्या करने लगा? गया था प्रेसिडेंट बनने और बन गया। घर से कहाँ गया था? परिवार वालों ने पूछा, बोले देख तो भाई वो दिन को तक लौट के नहीं था। तो बोले क्या बन गया वो? खबर बता लेके भी पहुंचे तो बोले तू तो एक्टर बन गया। कहाँ बन गए? कहाँ बन गया? अरे इससे अच्छा तो घर का ही काम करता। घर में कम से कम छोटी सी गोली बिस्कुट की भी दुकान होती तो सेठ तो बना रहता घर में, वहां बन गया। अरे ना भगवान, ऐसे जो धर्म के मार्ग पे चलते हैं, आस्था से खिसक जाते, कहीं कहीं श्रद्धा में भटक जाते, कहीं कहीं
एक के नाम पे भटक जाते, गुरुओं के नाम पे भटक जाते, आस्था के नाम पे भटक जाते, विश्वास के नाम पे ठगा जाते हैं। ऐसी अवस्था में गुरु महाराज ने कहा, देखो ध्यान से, वनम जीवा गणम रुदनम। कैसे भटकते हैं वो? गया था धर्म करने, साधना के मार्ग पे चला था, धर्म को उपलब्ध करने के लिए गया था, कहाँ अटक गया? वनम जीवा गणम रुदनम। एक पक्षियों का समूह जाल में फंस गए। ध्यान से भगवान, वनम जीवा, वन माने बन के, जी माने पक्षी, वनम जीवा गणम, गणम माने उनका समूह, रुदनम, रुदनम माने रो रहा। क्यों रो रहा है? जाल में फंस गया। काय में फंस गया? आ रहा है ना समझ में? काय में फंस गया? हाँ, इसलिए वनम जीवा गणम रुदनम, पक्षियों का समूह जाल में फंस के रो रहा है, रुदन कर रहा है। क्यों रो रहा है? अहम बंधन्ते जन्मयम्, हम इस जाल में फंस गए, अब हमारा जीवन अंतिम जीवन है। अहम बंधन्ते जन्मयम्, इसीलिए लोग धर्म के नाम पे भटका देते हैं। धर्म तुम्हारा वास्तविक स्वभाव है, धर्म तुम्हारी अखंड सत्ता है, धर्म भीतर से प्रकटता है, धर्म की बात तो वो जीव बताता है, लेकिन पीछे से कहीं ना कहीं माया जाल में उलझा देता है। ज्ञानानंद महाराज आज भले बीच में नहीं है, लेकिन कई बार कहते थे, ये बात कही कि तुम माया से बचे रहिए। और एक जगह सूत्र पढ़ने में आया, श्री, श्री माने माया से बचे रहो, श्री माया से बचे रहो। कई बार तो महाराज कहते थे कि भैया माया से बचे रहो तो तुम्हारा कल्याण होते रहे, वो माया में उलझे तो चाहे तुम मठ आश्रम बना के ठहरते हो। ये सब ने कई बार कहा, और एक बात इतना कहा कि ऐसा उल्लू, ऐसा ठूठ मत रखियो जिस पे उल्लू बैठे। सही बता रहे साहब, भाई साहब देखो सही, वो कहते थे, वो क्या कहते थे? ऐसा ठूठ मत रखो जिस पे, और कहीं तुम अगर अटक गए तो कहां के लिए गए थे? बड़ी शान से निकले घर से तीर्थंकर होने को, अब एक नहीं तो तीर्थंकर से, बड़ी शान से घर से निकले तीर्थंकर होने को, और तकदीर अब तो देखो सब। इसलिए भगवान कहीं उलझना मत, पहले धर्म के नाम पर मत उलझना, तुम्हें कुछ करना और मत धर्म के नाम पे इसलिए मत भटकना, क्योंकि तुम्हें और कुछ बनने तो खूब बदलो। मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, दुनिया अंबानी सबे बन जाओ, वो कितने ही बन गए। मुकेश अंबानी हो चाहे अनिल अंबानी हो, भी इतने बन गए, लेकिन पानी पे ही लड़ रहे हैं कि क्या नदी में हमारी गैस बने, क्या नदी में हमारी गैस बने। इसलिए भगवान अटक जाते हैं। तो कहीं मत देखो, देखो एक निष्ठुरातम ऐसी हिम्मत तो करो। हमने कल गई थी परसों, जैसे वे हम, ऐसे हम वैसे वे, जैसे वे वैसे हम में किसी से जाएंगे मोक्ष, इतनी है हम में यहाँ पे शुद्ध तारण पंथ में जन्म है आया ना। इसका नाम धर्म है, और धर्म माने जहाँ ना रहे भ्रम, ना रहे भ्रम, प्रकट होगा धर्म। और अगर जरे किसके सच्चाई तो उलझ कर्म, और ऐसे कर्म में कैसे उलझ जाते हैं? क्रिया करे पूजा करे, कैसी जगत की रीत, पूजा कभी ना हो उनकी जिन्हीं पर से प्रीत। जब आत्म दर्शन हो नहीं प्रपंचों का लाभ क्या, और जब आत्म दर्शन हो सही प्रपंचों का काम क्या। तो वो पक्षियों का समूह फंस गया धोखे से और रो रहा है, हमारा जीवन अंतिम है। पर तारण स्वामी कहते हैं पक्षियों का समूह तो एक ही जीवन का है, लेकिन नीचे कहते हैं अगुरु में लोक मूढ़स है, गुरुओं के मिथ्या जाल में कहीं ये भगवान आत्मा उलझ गया तो क्या होगा? वंदते जन्म जन्म, पक्षियों का समूह का एक जन्म जाएगा, लेकिन एक गुरु अगुरु मिथ्या गुरु वो कहीं धर्म के नाम पे भटक गया। तो वंदते जन्म जन्म, कितने जन्म के लाने? अनंत जन्म। कितने जन्म के लाने? पक्षियों का कितना समूह, कितना जीवन? और या ज्ञानी बोला प्राणी अनंत के जुड़ के गया था धर्म करने, और उलझ काय में गए
अलग में नहीं। और ऐसे कई को गुरु अगुरु मिथ्या गुरु मिल गए और उलझाने वाले उलझ गए और वो भी बेचारा उलझ गया और चक्कर में फंस जाते हैं, इसीलिए वास्तविक धर्म से खिसक जाते हैं। तुम शाश्वत धर्म को स्वीकार करो, सत्यता से स्वीकार करो। और जहाँ धर्म को है तो रेवती रानी ने स्वीकार किया था। 25 पे तीर्थंकर नहीं होते माने नहीं होते, इतनी जोर से क्यों तो नहीं होते माने नहीं होते। जय समझ में नहीं आई का कहने कछु जय ने दिमाग लगाने पड़ेगा का कहने जोर से। अरे रेवती रानी थी ना, 3 समुद्र ऐसे लगे, 14 समुद्र सामने लग गया, महावीर कहीं लग गया, लेकिन रेवती रानी 25 से तीर्थंकर नहीं होते माने नहीं होते। और रेवती रानी नहीं गई माने नहीं। क्यों नहीं गई? रेवती रानी के पास था ये धर्म। धर्म माने धर्मं च आत्मधर्मं च रत्नात्रयं मयं सदा चेतना लक्षणोदेन ते धर्मं कर्म विमुक्तयम्। ऐसा वास्तविक धर्म था तो थी रेवती रानी जिसकी तत्व की साधना थी इतनी गहरी, इतनी थी रेवती रानी जिसकी तत्व की साधना थी इतनी गहरी और अपने आप में इतनी सजग थी। पहली घर के सब चले गए लेकिन रेवती रानी बाहर नहीं निकली। देहरी जाको नाम है धर्मं च आत्म धर्मं च। तो बोले हम धर्म को पालेंगे तो ऐसे ही पालेंगे। क्रिया वाला धर्म पक्का है कि नहीं? कहता तो पक्का करो, नहीं कैसे सोई मत करें, नहीं परमिशन पर वहां से और पूरी मंदिर विधि ना करें। अरे मंदिर विधि शाश्वत धर्मोपदेश है। शाश्वत धर्म सुबह भी कहा था मंदिर विधि शाश्वत धर्मोपदेश है। और ऐसे धर्मोपदेश तो यह अतुल्य है, अनिवर्चनीय है, महादीर्घ है, केवली पुरुष के सामर्थ्य है, अचिंत चिंतामणि कर चिंता रहित ऐसा नाम धर्मोपदेश है। और धर्मोपदेश जो सुनते हैं तो यह सम्यक रूपी जल शांत है, शांतिदायक है। कर्म रूपी आताप से व्याकुल हुए प्राणियों के दुख का हरणहारा जगदेक बंधु याही को ग्रहण कर। मान इस धर्म को, कौन से धर्म को? ये धर्म को, ये धर्म को ग्रहण कर धर्म में आराध्य जीव परंपरा से निर्वाण पद को प्राप्त हुए हैं, हो रहे हैं और आगे हो गए। मुनीश्वरों के वचन सत्य है, प्रमाण है और हमें स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है। क्योंकि अब हम सुन रहे अब हम क्या सुन रहे हैं? तो सावधान अपने में रहना, यही बोलो गुरु महाराज की जय। बच्चे को तैयारी की बिल्कुल भी जोरदार तैयारी, इसलिए सब बच्चे पाठशाला के पंडित जी पाठशाला पढ़ाते हैं, पहले जो भी पढ़ाते हैं बहुत अच्छे से पाठशाला चल रही है। गुरुकुल के बच्चों का भी कार्यक्रम बहुत अच्छे से सब जगह पाठशाला जहाँ जहाँ चल रही बहुत अच्छी चल रही। पाठशाला प्रथमशाला है, इसलिए पाठशाला जरूरी पढ़ते जाओ और सच्चे धर्म पे ये छोटे छोटे बच्चों जैसे संस्कार दे दो वैसे काम बन जाता। यहाँ की सिलेक्ट हो रही है, टीचर पढ़ाएगा तो 50 में काम चल जाएगा और तुम लोगों को पढ़ाने पड़ेगा तो 250 लगेगा। कितने लगेंगे?